हेलो फ्रेंड्स, देखिए काउंटिंग ऑफ फिगर्स रीजनिंग का एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से एसएससी के एग्जाम में लगभग सारे एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इतना बड़ा फिगर है, इस फिगर को काउंट करके बताना है कि इसमें टोटल वर्ग की संख्या कितनी है, टोटल आयत की संख्या कितनी है। यही इस चैप्टर में पूछा जाता है। तो देखिए, इसे हम सभी जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को कुछ ही सेकेंडों में हम लोग आज बनाना सीखने वाले हैं। क्लियर है? तो इसे सारे क्वेश्चन को सेकेंडों में बनाने के लिए आपको एंड तक जुड़े रहना होगा। एंड तक जुड़े रहिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। क्लियर है? तो देखिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसमें सारे फिगर्स को काउंट करते हैं, इस चैप्टर को कंप्लीटली सोल्व करते हैं अभी। क्लियर है? तो देखिए, जैसे ये वाला फिगर है, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में कहेगा कि कुल वर्ग की संख्या बताइए। कुल वर्ग की संख्या कितनी होगी? ये छोटा फिगर है तो इसे हम गिन कर भी बता सकते हैं इसमें कितना वर्ग है। फिर इसमें भी हम पूछेंगे कुल वर्ग की संख्या। तो देखिए, इसमें तो आप गिन के बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 1 वर्ग हो गया, फिर ये 2 वर्ग हो गया, ये 3 वर्ग हो गया, ये 4 वर्ग हो गया, और एक बड़ा सा भी वर्ग है, ये भी एक वर्ग है। इसमें आपने गिन के बता दिया कि इसमें टोटल वर्ग की संख्या कितनी है, 5 है। लेकिन अब इसमें बताना है कि इसमें टोटल वर्ग की संख्या कितनी है। तो इसको अगर हम लोग गिनने लगे तो बहुत समय लगेगा और उसमें भी गलती हो जाएगा। कैसे गलती होगा? तो देखिए, ये तो दिख रहा है, से 1 वर्ग है, 2 वर्ग है, 3 वर्ग है, 4 वर्ग है, 5 वर्ग है, 6 वर्ग, ऐसा ही इसमें वर्ग है। ये तो दिख रहा है, लेकिन जो नहीं दिख रहा है वो भी वर्ग है। देखिए, जैसे में अगर हम इस दोनों को मिला दें तो यहाँ से ये वाला भी एक बड़ा सा वर्ग बन गया। ये वाला भी, इस पे फोकस कीजिए, ये भी क्या है, एक वर्ग ही है। जब ये 4 आयत मिले हैं, 4 वर्ग मिले हैं, तो ये क्या हो गया, एक वर्ग हो गया। ऐसे ही फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी क्या है, एक वर्ग है। तो ऐसे काउंट करेंगे तो निश्चित है कहीं ना कहीं छूट जाएगा, और एक भी छूटा तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हमें इसको करने के लिए एक ट्रिक की जरूरत है, और उसी ट्रिक से हम लोग बनाएंगे। और कुछ ही सेकेंडों में, कितना भी भारी क्वेश्चन हो, कितना भी हार्ड हो, उसे हम आसानी से बना सकते हैं कुछ ही सेकेंडों में। क्लियर है? तो देखिए, इसको बनाने के लिए एक ट्रिक है। पहले क्या करेंगे, काउंटिंग करना है। काउंटिंग कैसे करना है, 1 2 3 4 5 काउंटिंग कर दिए। फिर नीचे काउंटिंग करना है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 काउंटिंग कर दिए। अब क्या करना है, इसमें एक और बढ़ा देते हैं। चाहे तो आप कितना भी बढ़ा सकते हैं। इसमें हमने एक और बढ़ा दिया, तो यहाँ 6 है, यहाँ 5 है। क्लियर है? अब इसमें बताना है कि टोटल वर्ग की संख्या कितनी है। कुल वर्ग की संख्या निकालना है, कुल वर्ग की संख्या कितना है। तो इसको पता करने के लिए देखिए क्या करेंगे कि जो सबसे लास्ट में दिया है, इस लास्ट को, और यहाँ सबसे लास्ट में है, इस दोनों को आपस में गुना करेंगे। क्या करना है, सबसे लास्ट में है 6, तो 6 से गुना करेंगे किस में, इस 5 में। 6 से गुना करेंगे 5 में। क्लियर है? अब और करना है, क्या करना है, तो यहाँ प्लस देंगे, और प्लस देने के बाद यहाँ पे 6 है तो 1 कम करके लिखेंगे। यहाँ 6 है ना, तो 6 से 1 कम करेंगे 5, और यहाँ 5 है तो फिर 1 कम करके गुना कर देंगे आपस में। यहाँ 6 था तो 1 कम किए हैं, यहाँ 5 था तो 1 कम करके, और दोनों को आपस में गुना कर देना है। फिर ऐसे ही कंटिन्यू होगा, कंटिन्यू ऐसे ही चलते रहेगा। यहाँ 5 है तो 5 को अब 1 कम करेंगे 4, और यहाँ 4 है तो 1 कम करेंगे 3, आपस में गुना करके जोड़ देंगे। फिर प्लस, फिर यहाँ 4 है तो 4 के जगह पे अब लिखेंगे 1 कम करेंगे 3, और गुना 3 के जगह पे लिखेंगे 2, 1 कम करके। फिर प्लस, यहाँ 3 है तो 3 के जगह पे लिखेंगे 2, और यहाँ 2 है तो 2 में से 1 कम करके 1 हो जाएगा। अच्छा, ऐसा कब तक चलेगा, ऐसा हम लोग कब तक करेंगे गुना? तो जहाँ कहीं इस दोनों में से कहीं एक जगह भी अगर 1 आ गया तो वहां पे कम कर देंगे, वहां पे समाप्त कर देंगे। ठीक है? यहाँ पर 1 आ गया तो इतना ही पे छोड़ देंगे। क्लियर है? यहाँ 1 आ गया, इतना पे छोड़ देंगे। अब क्या करना है कि जिस तरह हम लोग बचपन में बोडमास पढ़े हैं, उसी बोडमास के नियम से इसे बना देंगे। गुना होता है बोडमास में, पहले गुना का क्रिया होता है, कर देंगे गुना। 6 × 5 = 30, जोड़ ज्यों का त्यों रहेगा, 5 × 4 = 20,
जोड़ ज्यों का त्यों रहेगा, 4 तिहाई 12, 3 दूना 6, जोड़ 2 एकम 2। अब सभी को जोड़ देंगे, हो गया 30 20 50, 50 12 हो जाएगा 62, 62 6 68, और 68 और 2 70। तो इसमें टोटल जो वर्ग है 70 है। देखिए इतना ही फिगर है, इसमें 70 वर्ग है। अगर हाथ से काउंट करते तो नहीं हो पाता, और ऐसे ट्रिक से बनाया है तो बन गया इतना जल्दी। तो ऐसे ही जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को हम लोग अभी बनाना सीखेंगे, और भी देखते हैं क्वेश्चन को। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है ये है, अब इसमें बताना है कुल वर्ग की संख्या। कुल वर्ग की संख्या तो पता ही है, लेकिन अब एक और क्वेश्चन ऐड करते हैं, कुल आयत की संख्या। कुल आयत की संख्या क्लियर है। और फिर क्वेश्चन है केवल आयत की संख्या। अब बताना है कुल आयत की संख्या भी बताना है और केवल आयत की संख्या भी बताना है। तो आप लोग सोच रहे होंगे से कुल आयत क्या होता है और केवल आयत क्या होता है क्या, क्योंकि बचपन में हम लोग तो यही पढ़े हैं कि आयत तो सेम ही होता है, कुल और केवल क्या क्या। तो यहाँ समझते हैं पहले कि कुल आयत क्या है और केवल आयत क्या है। तो उससे इसको समझने से पहले हम लोग पहले समझते हैं आयत की परिभाषा। आयत और वर्ग की परिभाषा समझते हैं। तो वर्ग क्या होता है, यह है वर्ग। इसे हम कैसे कहेंगे कि ये वर्ग है। तो देखिए इसमें चारों भुजा बराबर है। अगर ए भुजा ए है तो ए भुजा भी ए होनी चाहिए, ए भुजा भी ए होनी चाहिए, और ए भुजा भी ए होनी चाहिए। अगर चारों भुजा हमें बराबर दिखता है तब हम इसे कहते हैं कि ये वर्ग है, तब इसे हम कहते हैं वर्ग है क्या। और चारों कोण भी समकोण होने चाहिए। और आयत की क्या परिभाषा है, तो आयत की परिभाषा है कि आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि ये ए है तो ये भी ए होनी चाहिए, ये बी है तो ये भी बी होनी चाहिए, और चारों कोण तो समकोण होने ही चाहिए, लेकिन आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए। तो इसे हम कहते हैं आयत। क्लियर है, इतना तो समझ गए से आयत क्या है और वर्ग क्या है। अब देखिए अगर हम कहें कि ये भी एक आयत है, अगर हम कहें कि ये तो वर्ग है, लेकिन इस वर्ग को हम वर्ग ना कह के अगर हम आयत कहें तो क्या ये गलत है, तो नहीं गलत है। कैसे नहीं गलत है, देखिए आयत में हम जानते हैं कि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो इसमें चारों कोण समकोण तो है ही, लेकिन देखिए आमने सामने की भुजा ही बराबर है। जैसे यहाँ ए है तो इसके सामने की भुजा देखिए, ए वाला भुजा, ये भी तो ए ही है, तो सामने की भुजा तो बराबर है ही। यहाँ ए है तो ये भी ये है। तो जब ये आयत का परिभाषा ही यही है कि आमने सामने की भुजा बराबर हो और चारों कोण समकोण हो, तो यहाँ भी तो सेम कंडीशन वही है कि आमने सामने की भुजा भी बराबर है और चारों कोण भी समकोण है, तो हम इसे भी आयत कह सकते हैं। तो अगर कहेगा कि कुल आयत की संख्या बताइए, कुल आयत की संख्या, तो इसमें आयत जो है ये वाला आयत जो आमने सामने की भुजा बराबर है वो तो है ही, लेकिन जो वर्ग है वो भी क्या है, आयत ही है। तो अगर कहेगा कुल आयत की संख्या निकाले, तो पहले हम आयत की संख्या निकाल कर लिखेंगे और फिर जो वर्ग की संख्या है उसको निकाल कर दोनों को ऐड करेंगे, तब होगा ये आयत का कुल आयत। और कहेगा केवल आयत, तो केवल आयत में हम इस वर्ग को काउंट नहीं करेंगे, केवल आयत में सिर्फ हम इसको काउंट करेंगे। तो यही अंतर है दोनों में, केवल आयत में और कुल आयत में, दोनों में यही अंतर है। क्लियर है। तो अब करते हैं क्वेश्चन। तो कहा है कुल वर्ग, तो कुल वर्ग तो बस 5 ही है, 1 2 3 4 और ये वाला बड़ा सा 5, तो कुल वर्ग में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 5 है। अब आया कुल आयत की संख्या, तो कुल आयत की संख्या बताइए। तो कुल आयत में पहले हम करते हैं काउंट आयत। तो आयत क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर। तो ये वाला देखिए, इसे हम ट्रिक से करेंगे, लेकिन ये छोटा क्वेश्चन है, पहले इसे हम समझा देते हैं बेसिक से। तो ये देखिए ये वाला तो है आयत, एक आयत, ये हो गया दूसरा आयत, है ना, एक आयत और ये दूसरा आयत। अब देखिए एक आयत ये भी है, यहां से लेकर यहां तक, ये भी है एक आयत है, और एक आयत ये भी है। तो टोटल इसमें कितना है आयत, 4 आयत है। तो चार तो ये हो गया,
काउंट किए तो आयत आया 4। अब कुल पूछा है कुल आयत, तो कुल आयत में हम पहले ही बताए हैं कि वर्ग भी शामिल होता है। वर्ग भी क्या है? आयत ही है। तो ये तो 4, तो ये तो प्रॉपर आयत है। 4 तो प्रॉपर आयत है ही, लेकिन ये 5 भी इसमें जुटेगा। ये 5 भी इसमें जुटेगा। तो इसमें टोटल आयत की संख्या पूछेगा तो कितना बताएंगे? 9 बताएंगे। अगर 4 बताए या फिर 5 बताए तो गलत हो जाएगा, यहाँ 9 बताना होगा। क्लियर है? ऐसे ही कहेगा अगर केवल आयत की संख्या, तो केवल आयत की संख्या तो अभी काउंट किए हैं 4 है। क्या केवल आयत की संख्या कितना है? 4 है। या फिर दूसरे तरीका से ऐसे निकालिए कि कुल आयत में आयत और वर्ग दोनों शामिल है। अगर हम इसमें से केवल वर्ग की संख्या को घटा दे, अगर इसमें से हम वर्ग की संख्या को घटा देते हैं तो क्या बचेगा? सिर्फ आयत ही ना बचेगा। तो वही करते हैं, 9 में से घटाएंगे 5 को, 4 बन गया। तो ये तो था बेसिक। अब हम आयत की संख्या भी, कुल आयत की संख्या भी हम लोग ट्रिक से करेंगे। ट्रिक क्या है तो समझते हैं। क्वेश्चन आएगा बड़ा सा, क्वेश्चन आएगा ए, एक क्वेश्चन है। अब इसमें बताना है कुल आयत की संख्या, कुल वर्ग की संख्या, कुल आयत की संख्या और केवल आयत की संख्या। यही बताना है कि कुल वर्ग की संख्या कितनी है, कुल आयत की संख्या कितनी है और कुल वर्ग की संख्या कितनी है, केवल आयत की संख्या कितनी है, ये हमें बताना है। क्लियर है? तो देखिए इसका ट्रिक क्या है, इसमें भी काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग कर दिए। यहाँ भी काउंटिंग करेंगे 1 2 3 काउंटिंग कर दिए। अब क्या करना है, निकालना है हमें। अच्छा बताइए, कुल वर्ग की संख्या तो आसानी है, आसानी से आप निकाल सकते हैं। क्या करेंगे? 6 से गुना करेंगे 3 में, फिर करेंगे 5 से गुना करेंगे 2 में, 4 से गुना करेंगे 1 में, एक आया तो वहां पे छोड़ देंगे। तो पहले निकालते हैं यही वर्ग, कुल वर्ग। तो कुल वर्ग क्या हो जाएगा? 6। इस 6 से गुना करेंगे 3 में प्लस, अब 6 से 1 कम करेंगे 5, 5 गुना करेंगे 2 में प्लस, अब 5 से 1 कम करेंगे 4, 4 गुना, अब 2 से 1 और कम कर देंगे 1, 1 आ गया तो यहाँ पे रुक जाना है, रुक गए। अब गुना कर दिए, 6 त्रिका 18, 5 दूना 10, 18 10 28 और 28 4 एकम 4, 28 4 32। तो इसमें टोटल जो वर्ग है 32 वर्ग है। क्लियर है? तो इसमें वर्ग कितना है? 32 है। अब हमें बताना है कुल आयत की संख्या। तो कुल आयत की संख्या का जो फॉर्मूला होता है, वर्ग की तो जान गए, अब आयत की जानना है। तो आयत को हम लोग जानते हैं ऊपर, कहेगा कुल आयत की संख्या, कुल आयत की संख्या। तो होता क्या है कि 1 से लेकर यहाँ 6 तक दिया गया है, 1 से लेकर काउंटिंग यहाँ कहाँ तक है? 6 तक है। तो 1 से लेकर 6 तक को जोड़ देना है। क्या करना है? 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6, 1 से लेकर 6 तक को जोड़ देना है और फिर गुना, यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर जोड़ देंगे, इसको जोड़ देना है और इसको जोड़ देना है और दोनों को आपस में गुना कर देना है। बस इतना ही सिंपल सा ट्रिक है। तो क्या 1 जोड़ 2 जोड़ 3, इसी को जोड़ के गुना कर देना है ना आसान? तो देखिए 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, बीच में गुना है तो गुना, 1 जोड़ 2 3, 3 और 3 6, 21 छक्का हो जाएगा 126। तो कुल जो इसमें आयत की संख्या है कितनी है? 126 है। कुल आयत की संख्या कितना आ गया? 126। और फिर बताना है केवल आयत की संख्या। केवल आयत मतलब कुल आयत में तो वर्ग और आयत दोनों शामिल हैं। तो अगर हम इसमें से केवल कुल वर्ग की संख्या को घटा देंगे तो केवल आयत की संख्या आ जाएगी। तो हमें निकालना है केवल आयत की संख्या। तो केवल आयत की संख्या, कुल आयत की संख्या है 126। अब इसमें से हम वर्ग की संख्या को घटा देते हैं, वर्ग की संख्या को घटा देंगे तो जो बचेगा वही बचेगा केवल आयत। तो घटा दीजिए, घटेगा तो हो जाएगा 4 94। इसमें जो केवल आयत है कितना है? 94 है।
आशा करते हैं आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। अगर कहीं भी दिक्कत है, अगर समझ नहीं आया है तो वहाँ पे आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। क्लियर है? ऐसे कंफ्यूजन मिटाने के लिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं। एक और क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है, और ले लेते हैं बड़ा सा फिगर। इसमें कहेगा कुल आयत की संख्या। इसमें कहेगा कुल आयत की संख्या निकालें। फिर कहेगा कुल वर्ग की संख्या निकालें। फिर कहेगा केवल आयत की संख्या निकालें। इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें निकालना है, पहले निकालते हैं कुल वर्ग की संख्या। तो कुल वर्ग की संख्या फिर काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ करेंगे 1 2 3 4, काउंटिंग कर दिए। अब निकालना है कुल वर्ग की संख्या। तो कुल वर्ग की संख्या का जो ट्रिक है, क्या ट्रिक है, तो ये लास्ट वाला और इसके लास्ट वाला दोनों को आपस में गुना करना है। तो 6 से गुना करेंगे 4 में, 6 गुना 4, फिर जोड़। अब फिर 5 से गुना करना है 3 में, मतलब 1 कम कर देना है, 6 गुना 4 होगा, यहाँ पे 4 है, 4 होगा। फिर अब 1 कम करना है, तो 6 से 1 कम होता है 5, तो फिर 5 गुना, फिर 4 से 1 कम करेंगे 3, फिर प्लस 5 से 1 कम करेंगे 4, और गुना 3 से 1 कम करेंगे 2, प्लस 4 से 1 कम करेंगे 3, और 2 से 1 कम करेंगे 1 आ गया, यहाँ पे जाके रुक जाना है। अब इसे गुना भाग करते हैं। 6 चौका 24, जोड़ 5 तिहाई 15, जोड़ 4 दूना 8, जोड़ 3 एकम 3, इतना है। सबको जोड़ देते हैं। 24 में 15 जोड़ेंगे 39, 24 15 39 हो जाएगा। 39 और 8 39 8 47, 47 और 3 50। तो इसमें जो टोटल वर्ग की जो संख्या है कितनी है, 50 आ गया। अब निकालना है कुल आयत की संख्या। तो कुल आयत की संख्या का जो ट्रिक है, क्या है कुल आयत की संख्या का ट्रिक, तो क्या करना है, 1 से लेकर यहाँ तक लास्ट तक ले क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो क्या करेंगे, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6, जोड़ दिए। फिर 1 से लेकर 6 तक 4 तक जोड़ देना है, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4, यहाँ तक जोड़ देना है, बीच में गुना है। अच्छा, 1 से लेकर 6 तक अगर ऐसे आप लोग जोड़ना नहीं चाहते हैं तो इसका भी ट्रिक है। अगर मान लेते हैं और भी बड़ा होता, 10 तक जोड़ना होता, तो ऐसा नहीं कि हम 1 से लेकर 1 2 3 3 3 6 4 10 ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो इसका भी ट्रिक है। इसका ट्रिक क्या है, अगर कितना भी संख्या को जोड़ना हो, अगर 1 से जोड़ना हो ना, तो जितना संख्या है ना उसमें 1 से लेकर जितना संख्या को जोड़ना है उसको हम लिख देंगे। जैसे इसमें 6 संख्या है तो 6 को लिख दिए। अब गुना करना है, किसमें गुना करना है, 7 में। जो संख्या है उसके एक अगले संख्या से गुना करेंगे और 2 से भाग कर देना है, जितना संख्या हो। तो 6 7 हो जाएगा 42, और 42 में 2 से भाग कर देंगे तो 21। तो इसको जोड़ने पे 21 आएगा। कितना आएगा, 21 आएगा। क्लियर है, गुना। अब 1 से लेकर 4 तक जोड़ना है, 4 तक जोड़ना है ना, तो 4 से गुना कर देंगे अगले संख्या में 5 में, 4 5 20, और 20 में 2 से भाग कर देंगे 10, तो जोड़ने पे कितना आया, 10। अब 21 में 10 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 210। तो इसमें जो कुल आयत की जो संख्या है कितनी है, 210 है। क्लियर है। अब कहेगा केवल आयत की संख्या। तो केवल आयत की संख्या जहां भी पूछे क्या करना है, कुल आयत की संख्या में से जो वर्ग की संख्या है उसको घटा देना है। तो कुल है वर्ग, कुल है आयत 210, और केवल जो वर्ग है यह है 50, तो इसको घटा देंगे। 210 में से 50 घटा देंगे। तो देखिए घटाने का भी एक अपना तरीका है। अब 210 में से अगर हम पहले 10 घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा, 200 में से 40 घटा देंगे, 160।
अब ये तो आसान था तो आ गया, लेकिन अगर भारी भारी भी घटाना होगा ना तो ऐसे बच्चों की तरह नहीं घटाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगा घटाएंगे क्या। तो इतना इसका आंसर हो गया। क्लियर है? तो आशा करते हैं कि आपको ये सारी क्वेश्चन समझ आए होंगे।